पिछले 10 सालों में मिस्टर शहजाद त्यागी सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आईटीएस लर्न ने एक मिसाल कायम की है। यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि एक सफलता का मरकज बन चुका है। मुमरा का नंबर 1 कोचिंग हब, जहां हर साल नीट और जेईई में स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक्स हासिल की है। आईटीएस लर्न मुमरा की एकमात्र क्लास जहां के स्टूडेंट्स ने मुंबई के सभी सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, केईएम, जेजे, नायर, सायन, कूपर और शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईटीएस लर्न मुमरा की इकलौती क्लास है जहां के स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर जैसे इंडिया के टॉप आईआईटीज में सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने तो आईटीएस लर्न का हिस्सा बनिए। नए बैचेस शुरू, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मुमरा और डोंबिवली में नए सक्सेस बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 2 से 3 महीनों से हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं मुमरा और दीवा के बीच की चुआपुल खाड़ी की, जिसमें हो रही अवैध भरनी, बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना की इमारतें बनाने के इस पूरे प्रकल्प की योजना की जो है ये भरनी की जा रही है, ऐसा दावा है। अब हमने आपको खबरों में बताया कि वर्ष 2006 में मुंबई उच्च न्यायालय की एक बेंच ने यहाँ पर संरक्षित मैंग्रोव्स सेल जो है वो इसको मानते हुए, साथ ही वेटलैंड मानते हुए, जो पर्यावरण कार्यकर्ता है रोहित जोशी, इनकी पीआईएल पर फैसला दिया था। उसके बाद फॉरेस्ट ने यहाँ आकर के जितना अतिक्रमण था वो हटा करके, रास्ता बंद करके इसको संरक्षित किया था। मगर अब इन्हीं कोर्ट के और सरकारी जिलाधिकारी कार्यालय हो या फॉरेस्ट विभाग हो या मैनग्रोव सेल हो, इन सभी के आदेशों को और खास करके मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशों को धता बता करके ये जो भरनी चल रही है, ये भरनी कितने लेवल पर पहुंच चुकी है और उसका नतीजा क्या हो रहा है। तो आज अगर आधा घंटा 1 घंटे की बारिश हो जाएगी तो नारायण नगर, जहां पर अभी हम खड़े, ये नारायण नगर का इलाका है, बिल्कुल एंजल पैराडाइज स्कूल और जोनले स्कूल जो है उसके आसपास का ये पूरा परिसर है, यानी खाड़ी को लग करके है। जहां हम खड़े यहाँ से सीधे कई इमारतों की, कई सोसाइटियों की लाइन है जो कि सी शोर को लग करके है। और अब इस भरनी की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि 15 मिनट या आधे घंटे की बारिश होगी तो जहां हम खड़े हैं वहां तक पानी चला आता है। अगर 26 जुलाई 2005 जैसी बारिश होगी तो फिर इन इमारत निवासियों का क्या होगा। क्यों कर थाने जिलाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस, थाने मनपा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, ये सब जो है इस अवैध भरनी को लेकर के क्यों गंभीरता नहीं दिखा रहे। एक लता गोयल और आदित्य गोयल पर सिर्फ जो है मैनग्रोव्स पर भरनी करने का एक साधारण सा जो है अपराध मुमरा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड किया गया। वो भी यहाँ के एक व्यापारी है और स्थानीय है जिनका बचपना यहाँ पर गुजरा है, जयेश गुप्ता। उन्होंने सारा ये पत्र व्यवहार किया तो एक अपराध दर्ज हुआ है जो कि सिर्फ बराए नाम के लिए किया गया है। किस तरह की परेशानियां यहाँ पर नारायण नगर के अलग अलग इमारतों के, अलग अलग सोसाइटियों के रहने वाले तमाम लोग हमारे साथ में हैं, किस तरह की परेशानियां ये झेल रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले नौशाद भाई से बात करेंगे। नौशाद भाई ने जो है, आपको बता दूं कि ये जो डंपर जा रहे थे, जब हमने खबरें आपको दिखाई थी तो उस वक्त यहाँ के स्थानीय लोग जितने भी गए थे और उन्होंने यहाँ पर जो एनसीपी एसपी गुट के बंटी नाइक है, महेंद्र नाइक, उनके साथ में जाकर के ये सारा रोकने का उस वक्त काम किया गया था। तो नौशाद भाई को मौका मिला था, उन पतरे की बाउंड्री को खोल करके किसी को जाने नहीं दिया जाता, लेकिन नौशाद भाई एक बार गए थे तो क्या अंदर के हालात, क्या नजारा दिखने मिला। और अब यहाँ पर एक आधे घंटे की बारिश जो है किस तरह से यहाँ के मुमरा कौसा शहर वासियों का रहना और जीना दूभर कर रही है, वो हम नौशाद भाई से सबसे पहले जानेंगे। नौशाद भाई, अभी आपकी मेरी काफी सारी बातें हुई, क्या बताएंगे पूरे शहर को, पूरे सिस्टम को। ये जो भरनी, आप तमाम बिल्डिंग के लोग, सिर्फ आपकी इकलौती बिल्डिंग नहीं, आसपास के तमाम इमारतों का सवाल है, ये सभी डूबने की कगार पर आ जाएगी अगर 2 दिन 3 दिन की लगातार बारिश चली तो। ये फिलहाल ना 2 महीने से ये सब चल रहा है और बहुत ज्यादा पहले तो बहुत ज्यादा गंदी बास आ रही थी। इसके अंदर गंदी गंदी चीज क्या क्या आ रही थी, रात में खोलो ना तो सिर्फ स्मेल ही आ रही थी। अभी भी फिलहाल कभी कभी आती है बदबू एकदम गंदी। बीच में हम लोग किए थे तो 15-20 गाड़ी को हम लोग रोके थे, तो पुलिस बंडी भाई भी साथ में थे, पुलिस वाला आया, कुछ किया हुआ, कुछ देर के बाद में हम लोग को सबको हटा दिया यहाँ से। तो फिर रात में कुछ मैसेज आया कि भाई नहीं बंद ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। फिर एक बार आपस से हुआ तो दिन में हुआ, तो दिन में फिर बहुत सी गाड़ी आई, कुछ गाड़ियों को फिर कचरा डाला भी गया, कुछ गाड़ियों को रिटर्न भी दिया गया।
उस दिन भी कुछ मगजमारी हुई थी, अच्छा चौकी तक भी ये मैटर गया हुआ था, मगर चौकी में क्या हुआ पता नहीं, मगर ये मैटर ये हुआ है। और हम लोग को तो इससे क्या काफी तकलीफ है, आप देख रहे हो, आपके सामने दिखा दिया गया है। ये अभी फिलहाल 3 महीने से ये इतना ऊपर हो गया है कि अभी आपने खाड़ी का नजारा भी देखा है, बिगैर भरे में पानी कितना ऊपर है। अगर खुदा ना खास्ता जोर से 2 घंटे बारिश हो गई तो ये पानी कहाँ तक आ जाएगा। फिर इसके अंदर जानवर भी आते, सिर्फ पानी तो नहीं आता ना, घर के अंदर जानवर भी आते, सांप भी निकलता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी पर्सनली बीमारी, इसका प्रशासन कौन जिम्मेदारी कौन लेगा हमारी? ये कुछ ये नौशाद भाई की बात थी, और नौशाद भाई ने जैसे कहा तो हम खाड़ी का नजारा फिर से आपको दिखाएंगे। हमने एक वर्टिकल व्यू लिया है, एक जमीनी व्यू लिया है, किस तरह से अंदर ये जो भरनी का काम है तेजी से किया जा रहा है। डेली यानी रोजाना तक लगभग 700-800 डंपर जो है, कचरा मिट्टी जो है यहाँ रोजाना प्रतिदिन डाला जा रहा है, और पूरा प्रशासन खामोश है, सरकार खामोश है। ऐसा नहीं है कि सरकार तक बात नहीं पहुंची है या प्रशासन तक बात नहीं पहुंची है, लिखित शिकायतें नहीं गई है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस ने आंख मूंद ली है, जिलाधिकारी कार्यालय ने आंखें बंद कर ली है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर ली है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बंद कर ली है। हर कोई आंख बंद करके यहाँ पर खाड़ी को जो है पाटने का काम देख रहा है, मैंग्रोव को खत्म होने का काम देख रहा है, और नारायण नगर के लोगों को जल समाधि देने के लिए ये कैसी सरकारी प्लानिंग चल रही है, ये इसके जरिए आपको समझना पड़ेगा। हमारे साथ जो है एक और सोसाइटी के पदाधिकारी है जावेद भाई। जावेद भाई क्या कहना चाहेंगे? साहब मैं यही कहना चाहूंगा, क्या नॉर्मल बारिश के अंदर जो है ये पूरा भर जाता है, हाँ। पहाड़ का भी पानी आता है, और कभी बारिश में डैम अगर फुल हुआ, हाँ। अगर डैम का पानी छोड़ा गया है ना, नॉर्मल सालों की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब जाता है यहाँ पे। अच्छा। अभी ये लोग जो भरनी करके यहाँ पे रखे हैं, हाँ। इनकी हाइट पहले माले तक के चले गई। अच्छा। अगर डैम छोड़ दिए तो ये पहला माला भी पूरा डूब जाएगा यहाँ पे। मतलब मरने के बाद में कार्रवाई होगी, प्रशासन जागेगा, वो होने वाला है, तो फिर उसका भी इंतजार करते। फिर मरने के बाद में कौन से नेता आते, क्या क्या करते बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद ही ये लोग आएंगे। जीते जी इनसे कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई मरे तो कुछ कार्रवाई होवे, तो ही सब होएगा। एक बार मर चुके हैं 26 जुलाई। हाँ, 26 जुलाई में मर जो 26 जुलाई को तो पूरे सब जगह ज्यादा हुआ था, लेकिन नॉर्मल में डैम छोड़ते हैं ना भरने के बाद, तो यहाँ का आधा 26 जुलाई में तो जावेद भाई ऐसी 1 से 1.5 माले की भरनी भी नहीं थी, है ना? अब तो भरनी भी है, भरनी भी है। ये पहले माले तो हो गया, और डैम अगर छोड़े ना ये लोग ने, तो ये लोग डूबना ही है। अब मरने के बाद ही कार्रवाई होगी। हाँ, बाकी जो लेफ्ट राइट करने का सब कर लिए है, बाकी आगे देखते क्या है। लेकिन असद ये बताओ, अभी फिलहाल जो बारिश हो रही है तो ये भरनी और लगातार जो ये भरनी का काम जो है, तो क्या तकलीफें हो रही है पूरे इलाके में, खास करके तुम्हारे इस इलाके में क्या तकलीफ हो रही है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि मच्छर ज्यादा आने लगे, ठीक है, और बदबू का तो जैसे नौशाद भाई ने बोले वो तो हमेशा से ही है, ठीक है। हम लोग ने रमजान में आई थॉट रमजान में 20वें रोजे से हम लोग ने ये चीज को प्रोसेस किए थे। रात में 5-5 बजे लग के, मैं, राजू, जावेद भाई, ताहिर, हम लोग रात में 5 बजे खुद हम लोग अकेले खड़े रह के ना ये सारी चीजें ट्रक रोकते थे। उसकी वीडियोज है मेरे पास, वीडियो में हम लोग खुद चढ़ के देख रहे हैं। उसके अंदर इतनी गंदी स्मेल, हम लोग कपड़ा हटा के देख रहे थे ना, इतनी गंदी स्मेल के मतलब बर्दाश्त के बाहर नहीं। और आधा ऐसा था कि ऊपर रैबिट है, नीचे कचरा है, ठीक है। उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है इधर पे। अभी रिसेंटली जो बारिश हुई, अभी बारिश जो हो रही है, तो ये भरने की वजह से क्या दिक्कतें आ रही है, क्या परेशानियां हो रही भाई ये बार जो होएगा ना, अभी तो ये बार तो पूरा पहला माला जाएगा कंफर्म है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो नौशाद भाई ने बोले जो सांप आते हैं, निकल रहे, जो पानी भर रहे थे, है? ठीक है। 2019 में भी पानी भरा था जब डैम खोले थे, ठीक है। तो वो डैम पे ये बिल्डिंग में रहते राजू भाई, ऑटो चलाते थे, उनको सांप ने काटा था, उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। और वो डैम पे भी कोई नहीं आया, ना कोई नगर सेवक आया, जो एक्स नगर सेवक है या फिर वो डैम पे थे नगर सेवक, कोई नहीं आया भाई इधर पे, ठीक है। प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग ही यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ हमारे साथ में खड़े हुए हम लोग आपस में ही है, कोई नहीं आया हमारे साथ। अभी कितना पानी भरता है आप लोगों के इधर? अभी तो लगभग अब तक के इतना जो 1 घंटे की बारिश हो गई तो कितना पानी भरता है? घुटने तलक के पानी हो ही जाता है। ये यहाँ तलक के पूरा पानी चला गया था भाई, ये बिल्डिंग के अंदर पानी चला गया था। अच्छा, लास्ट अभी जो बारिश हुई थी, यहाँ उसकी वीडियो भी है मेरे पास। बाजू हो जाओ, बेटा देख सकते हैं आप, जैसे तमाम लोग बता रहे, ज्योति अपार्टमेंट सी विंग का जो एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस तक पानी जो है पूरा ग्राउंड फ्लोर पर भर जाता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है। अब न तो चुने हुए
जनप्रतिनिधि या जो अभी फिलहाल पदों पर नहीं है लेकिन काफी समाज सेवी और विकास का जो है मुमरा शहर में दावा करते हैं, तो किस तरह से खामोश बैठे हैं अपने शहर वासियों के डूबने का इंतजाम होता हुआ देख करके कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध भरनी और उसके खिलाफ बोलने कोई तैयार नहीं है। कोई एक राजनीतिक दल या उसका नेता या कोई सामाजिक संगठन, एनजीओ, कोई भी आगे आने तैयार नहीं है। हमारे साथ में यहाँ पर सोसाइटी की बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद है। जी 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 जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? ये भरनी हो रही है और इससे जो आपको तकलीफ हो रही है? तो है ना, पानी भरता है, बास आती है। जब पानी भरता है तो दुनिया की बास आती है ना इधर पे। इससे पहले भी हम लोग जाके उधर पे बोले तो कोई तो एक्शन लेते ही नहीं है, कोई नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं है। बंटी भाई भी आए, कुछ भी नहीं किए, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं समझता हूँ चीजों को, एक पत्रकार होने के नाते, तो बंटी भाई तो बड़े जोश से थे लेकिन उनके जोश को कहीं ना कहीं दबाया गया, ठंडा किया, दबा दिया, बराबर है, बराबर है, प्रेशर किया गया। हाँ हाँ। अभी जो यहाँ बीमार है तो बीमार को तो कोई पैसा देने वाला नहीं है। सब बुखार में, 8 दिन से बुखार में हम पड़े हुए। अच्छा। बिल्डिंग में सब लेडीज बुखार में, यानी ये बदबू, मच्छर वगैरह जो हो रहा है उस वजह, उसके वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही, बच्चे बीमार पड़ रहे। अच्छा। अभी मेरी बहू पेट से है, उसकी भी हालत खराब है। ये बताइए, ये 2-3 दिन में जो भी बारिश हो रही है, आधे घंटे की, 1 घंटे की बारिश हो रही है, तो उस बारिश के दरमियान कितना पानी यहाँ पर भर जाता है? क्या तकलीफ है आपको? वीविंग तक आ जाता है पानी। वीविंग तक? हाँ, घर में आने की बस देरी रहती है, अगर बारिश नहीं रुके तो घर में भी आ जाए। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर 3 घंटा, 4 घंटा या 2-3 दिन पहले जैसे बारिश होती है वैसी ही अगर बारिश होगी तो क्या हाल होगा? पूरा घर भर जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? पूरा पहला माला भर जाता है। पहला माला भर जाएगा। हाँ, अच्छा। हाँ, पूरा नाला बन जाता, पूरी नदी जैसी बन जाती है और पूरा कचड़े के साथ बासम बास। पूरा बीच में पानी आया था ना, पूरा पानी भर गया, पूरा कचड़ा, नाले का काम, गंदे कपड़े, ये वो पूरा भर गया, पूरा बासम। अच्छा, मुझे ऐसा लोगों ने बताया आपके यहाँ के कि जब ये पानी भरता है तो सारी बिल्डिंगों के ग्राउंड फ्लोर को जो है टेरेस पर जाना पड़ता है सामान लेकर। हाँ, पूरा राशन, अरे सामान भी नहीं लेके जाने का। अच्छा। ये जितने लोग हैं ना यहाँ पर, हम लोगों ने 2017 में, जैसे कि मैंने बताया, एक बार 19 में जब पानी का डैम खोला गया था, ये अपना बदलापुर डैम खोला गया था ना, वो टाइम पर यहाँ पर कमर तक पानी था। तो यहाँ के रहवासी राजू भाई, नौशाद भाई, जिनसे अभी आपने बात की, ये यहाँ के रहवासी लोगों ने, जितने भी ग्राउंड फ्लोर के घर हैं, आप यहाँ जितने भी बैठे हैं सारे लोग रहवासी हैं, ये लोगों के घरों से सामान ले जाकर टेरिस पे हम लोगों ने से। अच्छा, वो तो डैम खुला तो वैसे हालात पैदा हुए, अब तो यार डैम बना दिया जा रहा है तुम लोगों के लिए, फिर डूबने के लिए, उसका क्या? तो वही कह रहा हूँ ना मैं आपको, अब पहले ये नहीं था, जहाँ पानी डाइवर्ट होता था, एक था वहाँ पे कि दीवा सर्कल में पानी डाइवर्ट हो जाता था। आज अगर आप टेरिस पर जाके देखते हो तो दीवा में पूरा भरनी कर दिया गया। यहाँ तक हम लोग देखते हैं जेसीबी चलती है यहाँ पर, और यहाँ पर चला दिया जाता है, उनको डाला जाता है। इतनी अवैध भरनी चालू करके रखा है। अगर अभी यहाँ भरनी चढ़ती है, जब चढ़ती है तो पूरी भरनी भर जाती है, ठीक है। जब कभी बारिश हो, 1 से 1.5 घंटा बारिश हो जाए, मैं कहता हूँ अगर 1 दिन पूरी बारिश हो जाए तो यहाँ 1 माला तक पानी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत ज्यादा भरनी कर दी गई। अगर आपका रास्ता बंद कर दिया, पूरा ब्लॉक है, पहाड़ का जो पानी आएगा वो बारिश का पूरा पानी रुकेगा और वापस आएगा। हाँ, अभी फर्स्ट बारिश जब हुई थी जून को, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, पूरा नारायण नगर, हमारे पास वीडियोज है, हमने भी चलाई थी, है ना, आपने भी चलाया था। वो सारी चीजें सिर्फ आधा घंटा हार्डली बारिश हुई रहेगी, आधा घंटा। उस आधा घंटे में इतना गंदा हाल होता है। दिल्ली से फैमिली आई थी, उन्होंने यहाँ के ना रेसिडेंशियल जितने लोग हैं उनके ऊपर क्या कह दिया था पता है? कि यहाँ के लोग इतना कचरा फेंकते हैं। तो हम लोगों ने उनको बताया था कि यहाँ के लोग नहीं कचरा फेंकते हैं, यहाँ के जो लीडर्स है ना, जो लोग रूल करते हैं इसको, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। कि आधे घंटे की बारिश में अगर इतना पानी आ रहा है, अगर वो टाइम पे बारिश नहीं रुकती, क्या होता था पता है? लोगों के घरों में 3 दिन तक कचरा वहीं पड़ा था। यहाँ के लोग क्या है पता है? वो वीडियोस बनाने आते हैं, फोटोज खिंचाने आते हैं, लीडर्स जो रूल करते हैं यहाँ पे। बाकी क्या नाम है तुम्हारा? इमरान नाम है मेरा। ये इमरान ने जो है बिल्कुल एकदम दुखती रख पर हाथ रखा है। फोटो, वीडियो, रील बनाने सब आ जाते हैं, लेकिन परेशानी दूर करने और परेशानी के वक्त में कोई नहीं आता है। ये है
मतलब विकास के दावे करने वालों की सच्चाई की बात। अब ये सबसे बड़ा मसला आपको बता दें, हमने अपनी पहली खबर में आपको बताया कि पीआईएल में एक आदेश, पीआईएल नंबर 106 में मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश इस खाड़ी को संरक्षित करने का, इसके वेटलैंड को बचाए रखने का, अब उसी को खत्म करके खाड़ी पाट दी जाएगी। तो नारायण नगर में ये जितनी भी इमारतें हैं सी शोर की, इसके जितने भी निवासी है, खास करके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उनके ऊपर तो अब से ही खतरा मंडरा रहा है। अगर ज्यादा पानी बरसा और डैम खोलने की भी नौबत आ गई, सारे हालात जो है वो अगर मुखालिफ हो गए, विरोध में चले गए, प्रकृति पूरा कुदरत का मामला अगर विरोध में चला गया, तो इन इमारतों को बचाएगा कौन? उस वक्त यहाँ पर जो हाहाकार मचेगा, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, लोगों की जानों से खुला खुला खिलवाड़ किया जा रहा है, और इसका संज्ञान लेने ना तो सरकार तैयार है, ना ही सरकार के अधीन काम करने वाला प्रशासन तैयार है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि ये एक बहुत बड़ी मिलीभगत और साजिश के तहत मुमरा से लेकर के दीवा के बीच की खाड़ी पाटने का ये काम किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर, वरिष्ठ स्तर पर सारी मिलीभगत है, ऐसी भी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। अब देखते हैं कि धीरे धीरे नारायण नगर के तमाम सोसाइटी के लोग, निवासी लोग जो है, और यहाँ के कुछ जागरूक नागरिक जो है, वो एक हो रहे हैं और एक होकर के इसके खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं। और हिंदुस्तानी रिपोर्टर जो है इन तमाम लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा, और साथ दे करके हम इंशाल्लाह आगे तक जो है इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे, और इन लोगों को कितनी राहत मिल सकती है कानूनन, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी।